कि मोदी जी के बतौर वज़ीर आज़म 9 साल मुकम्मल होने के को लेकर के ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है और इन 9 सालों में हिंदुस्तान का रुतबा जिस तरह से दुनिया भर में बुलंद हुआ है और मोदी जी खुद दुनिया के सबसे कदावर रहनुमा बनकर के उभरे हैं। आज दुनिया के दूसरे ममालिक भी उनसे कुछ एक मुद्दों पर सीख लेने के लिए उत्साहित रहते हैं कि क्या हिंदुस्तान का क्या मौक़िफ़ रहेगा किस मुद्दे को लेकर के। इस तरह का एक रुतबा हिंदुस्तान का आज कायम हुआ है मोदी जी की क़यादत में पिछले 9 सालों में। उसको लेकर के एक नुमाइश मुनक़्क़िद की गई है हर शोबे में। और इस साल इसी हफ्ते हमारा चंद्रयान का भी एक लॉन्चिंग हो रहा है 14 तारीख को और उसके लॉन्चिंग के साथ और कामयाबी के साथ जब वो चांद की सरजमीं पर उतरेगा तो हिंदुस्तान चौथा मुल्क बन जाएगा दुनिया में चांद पर लैंड करने वाला। और इस बात का इसकी कामयाबी का आप अंदाज इस बात को सोच करके लगा सकते हैं कि ये ऐसे ममालिक है जिन्होंने हिंदुस्तान बहुत पहले अपना स्पेस का कामकाज स्पेस की मुहिम शुरू की थी, लेकिन पिछले 8-9 सालों में मोदी जी ने जिस तरह का एक नया माहौल दिया है उससे हमारे साइंसदानों का हौसला भी बढ़ा है और जिस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया गया स्पेस के शोबे में उसका ये नतीजा है कि आज बराबर हिंदुस्तान अमेरिका जैसे नासा जो कि सबसे पुरानी एजेंसी मानी जाती है उनकी सतह पर आकर के खड़ा हुआ है। सर, जब कोशिश हुई थी रिवाइव करने की है क्योंकि यहाँ आज उथल पुथल है इलेक्शन के हवाले से हर कोई पूछ रहा है कब अपना डेमोक्रेटिक सेटअप खड़ा होगा। डेमोक्रेटिक सेटअप तो पहले से ही है, यहाँ पंचायतें भी हैं, यहाँ BDC भी है, DDC भी है, बल्कि इस बात का भी मोदी जी के ही सर कैमरा इस साइड 9 साल के कार्यकाल को श्रेय जाता है कि उन्होंने पहली बार यहाँ पर जिला स्तर पर जिला कमेटियाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कायम की जो हिंदुस्तान भर में थी। सवाल तो ये उठेगा कि पहले यहाँ से पहले तो ग्रास रूट सर यहाँ से सिविल कोड पे काफी शोर मचा है। कैमरा इस साइड लगा सर, उसमें अभी बातचीत चल रही है। सर कल कोशिश हुई थी दोबारा से रिग्रुप और रिवाइव करने की पूरी ये जहाँ तक आर्टिकल 370 का ताल्लुक है हियरिंग हो के ना हो सर लुक राइट जिस आइन में जिसको लिखा गया था उसी आइन में ये भी लिखा गया था कि ये आरजी है, ये टेम्पररी है। और इसके जो सबसे बड़े इसकी वकालत करने वाले जो उस वक्त के रहनुमा थे उनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब ये बहस चली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब एक बार ये मशवरा रखा कि इस पर एक बार फिर से गौर कर लिया जाए तो पंडित जी के अल्फाज थे कि डॉक्टर मुखर्जी आप बहुत ज़्यादा फिक्र ना करिए, घिसते घिस जाएगी। लेकिन कांग्रेस वाले से नहीं घिसा सके क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ उनके अपने मफाद उनका अपना राजनीतिक जिसे स्वार्थ कहते हैं कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट जुड़ गया। तो हमने तो वो काम कर दिया मोदी जी ने जो कांग्रेस सरकारों को कई साल पहले करना चाहिए था। तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनका नामुकम्मल काम जो खुद लिख कर गए थे टेम्पररी, उस टेम्पररी को वो टेम्पररी ना रख सके, उनके वादे उनके अहद को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया।